हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं व्यू मेनू के बारे में। तो दोस्तों, ये व्यू मेनू एमएस एक्सेल में होता है और व्यू मेनूज़ के अंदर ऑप्शंस होते हैं कि आप अपने पेज को, अपनी शीट को व्यू कर सकें, आप जो भी सिलेक्शन है उसको जूम करके देख सकें, इसके अलावा विंडोज़ को ओपन कर सकें, मैक्रोस को रिकॉर्ड कर सकें। तो ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में अभी सीखने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैं फाइल मेनू, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट मेनू, फॉर्मूला, डेटा मेनू, ये सभी को अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इनको देखें। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं माइक देने जा रहा हूँ मिस मुस्कान को, जो आपको समझाएंगी व्यू मेनू के बारे में। ओके, सो हमारे पास जो यहाँ पे नेक्स्ट टैब आता है दैट्स ना व्यू टैब। व्यू टैब की मदद से हम क्या वर्किंग कर सकते हैं, आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है वो किन व्यूज़ में देखना है, कितने % आपको जूम करना है। अगर आप अपना खुद का कोई शॉर्टकट बनाना चाहें तो भी आप यहाँ पर उसे बना सकते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे व्यू अवेलेबल होता है दैट्स ना नॉर्मल व्यू, जिसमें हम वर्किंग करते हैं। इस व्यू को नॉर्मल व्यू कहा जाता है। इसके बाद जो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन आता है दैट्स ना पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू की मदद से आपका यहाँ पे शीट में कहाँ से कहाँ तक रेंज ऑप्ट हो रहा है, कितने पेजेस आपके यहाँ पे कंसीडर हो रहे हैं। आप चाहें तो थोड़े से जो ब्लू मार्जिन होता है ऐसे अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैनेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमारे पास अब यहाँ पे 2 पेजेस का डाटा अवेलेबल है, आप देख सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है दैट्स ना पेज लेआउट व्यू। पेज लेआउट व्यू की मदद से अगर मान लीजिए जैसे आपको यहाँ पे हेडर फुटर इम्प्लीमेंट करना है, आप यहाँ पे कोई भी फुटर आपको यहाँ पे लगाना है, आपको कुछ स्पेसिफिक स्टाइलिंग देना है, पेज नंबर देना है, तो आप यहाँ पे इन सभी चीज़ का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी हेडर फुटर आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल व्यू में कभी भी हेडर फुटर हमारा एप्लीकेबल नहीं होता है। वहीं जो आपका पेज लेआउट व्यू है केवल और केवल उसमें ही आपको यहाँ पर आपका हेडर फुटर देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज अ कस्टम व्यू। अब जैसे कस्टम व्यू क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक ही शीट पे अलग अलग जगह हमारा डाटा रखा हुआ है। अब अगर मैं ऐसे देखूंगी कि जैसे मुझे जनवरी टू फरवरी सेल पे जाना है, फरवरी टू मार्च की सेल्स पे जाना है, तो ऐसे अगर मैं स्क्रॉलिंग करूंगी तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कस्टम व्यू बना सकते हैं। कस्टम में जैसे मान लीजिए हमारे पास डाटा अवेलेबल है, तो हम उसमें फर्स्ट क्या करेंगे, हमें अपना डाटा इस तरह सिलेक्ट करना होगा। कस्टम पे जाते हैं, ऐड पर जाते हैं और यहाँ पर हम इस तरह से लिख देते हैं जनवरी। अब जो हमारा सेकंड डाटा है हमें उसे भी इसी तरह से सिलेक्ट करना होगा और हम इसमें लिख देते हैं यहाँ पे कस्टम व्यू पे जाने के बाद फरवरी। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास और भी डाटा, जैसे मार्च का भी हमारे पास एक डाटा यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम मार्च डाटा को भी सिलेक्ट करेंगे, कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं मार्च। ओके करते हैं हम यहाँ पे। आपके पास यहाँ पे अब तीनों कस्टम जनरेटेड हैं। अब आप किसी भी व्यू पे जाइए, मुझे जैसे डायरेक्टली मार्च वाले कंटेंट पे जाना है तो हम मार्च पे क्लिक करके शो पर क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक हम कहें मार्च पे जंप कर जाएंगे। मुझे डायरेक्टली यहाँ पे जनवरी वाले डाटा पे जाना है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे जनवरी के डाटा पर भी इस तरह जंप कर सकते हैं। फरवरी के डाटा पर आप जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली फरवरी सिलेक्ट करके उस पर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अपनी शीट में स्क्रॉल करने की जगह आप आसानी से एक जगह से दूसरे डाटा पर आसानी से जंप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ ग्रिड लाइन्स। शो ऑप्शन होता है जहाँ पर आपको ग्रिड लाइन्स देखना है या नहीं, फॉर्मूला बार आप देखना चाहते हैं या नहीं, हेडिंग आपको देखना है या नहीं, आप इन्हें शो या हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ जूम, कितने % आप अपने कंटेंट को यहाँ पे जूम करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। वापस आप इसे 100 पे फिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ जूम सिलेक्शन, जैसे इतना एरिया सिलेक्टेड है तो केवल इतना एरिया ही आपका जूम होगा, रिमेनिंग एरिया आपका यहाँ पर जूम नहीं होगा। नेक्स्ट इज अ न्यू विंडो। अगर इसी शीट का मुझे यहाँ पे डुप्लीकेट जनरेट कराना है तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 2 शीट अवेलेबल है और दोनों शीट में हमारे पास सेम डाटा यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट इज अरेंज ऑल। आप यहाँ पे अपनी शीट को टाइटल्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या कैस्केड, इन सभी शीट को यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। अरेंज करना यानी साइड बाय साइड बेसिकली आप उस डाटा को यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे वर्टिकल लेते हैं, ऑप्शन अरेंज में लेते हैं। जो भी शीट आपकी ओपन है वो आपको इस तरह से क्या होगी, साइड बाय साइड देखने को मिल जाएगी। आप इन्हीं को हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर आपके पास यहाँ पे और भी जो ऑप्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं।
नेक्स्ट इज अ फ्रीजिंग पैनल। फ्रीजिंग पैनल अब क्या वर्किंग करता है, जैसे मैं चाहती हूँ कि अगर मैं मेरी शीट के बिल्कुल लास्ट सेल में भी चले जाऊँ तो जो प्रोडक्ट नेम है ये इस तरह यहाँ पे हमें फ्रीज दिखाई दे, तो हम यहाँ पे फ्रीज फर्स्ट कॉलम फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब आप अपनी शीट में कितना ही स्क्रॉल कर लीजिए, जो आपका फर्स्ट सेल, जो आपका फर्स्ट कॉलम है वह एज इट इज़ आपको यहाँ पर फ्रीज देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से वापस आप जाकर अगर आपको टॉप रो जो है आप उसे यहाँ पे फ्रीज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस तरह से टॉप रो को भी फ्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट जो आपका रो है वो फ्रीज हो जाएगा। अब आप देखिए मैं अपनी शीट में कितना ही स्क्रॉल क्यों ना कर लूँ, ऑटोमेटिक हमारा जो फर्स्ट सेल है वो हमें वहीं फ्रीज दिखाई दे रहा है। वापस अनफ्रीज करने से आप यहाँ पे उसमें नॉर्मल वर्किंग कर सकते हैं। इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि जो ये माउस वाला जो इतना कंटेंट है यहाँ से इसके जो ऊपर का पैनल है वो फ्रीज हो जाए, तो हम फ्रीज पैनल का यूज़ करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैं कितनी ही क्यों ना स्क्रॉलिंग कर लूँ, फर्स्ट जो हमारा पैनल था वो यहाँ पर हमें फ्रीज दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इज अ स्प्लिट। शीट को एक से अधिक भाग में बांटने में हमारी मदद करता है। जैसे मान लीजिए आपको ऊपर और नीचे सेम कुछ कंटेंट मैच करना है, कभी कभी होता है कि हम कंटेंट नहीं मैचअप कर पाते हैं, ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पे स्प्लिट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ हाइट। टेम्परेरी शीट को हाइट करने में ये हमारी मदद करता है। आप आसानी से अनहाइट की मदद से इसे अनहाइट भी कर सकते हैं। इसके बाद होता है स्विच विंडोज़। आपने जितनी भी वर्कशीट्स यहाँ पे ओपन करी हैं, वर्कबुक यहाँ पे ओपन करी हैं, उनके बीच में आप यहाँ पर आसानी से स्विचिंग कर सकते हैं। लिस्ट आपके पास यहाँ पे जनरेटेड आपको दिखाई दे जाएगी, जिसमें आप फर्स्ट बुक टू सेकंड बुक टू थर्ड बुक आसानी से यहाँ पर जंपिंग कर सकते हैं, स्विचिंग कर सकते हैं बेसिकली। लास्ट वन इज़ अ मैक्रो। मैक्रो की मदद से आप खुद का यहाँ पे शॉर्टकट की असाइन कर सकते हैं। अब शॉर्टकट क्या काम करेगा यहाँ पे, फर्स्ट हम यहाँ पे इसके ड्रॉप डाउन पे जाते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो पे जाते हैं और यहाँ पर हमें अपना एक की असाइन करना है। की ऐसा होना चाहिए जो बार बार हमारे जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं बेसिकली उसमें रिपीट नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, होम पर जाएंगे। अब मुझे यहाँ पे एक फॉर्मेटिंग के लिए इसको यूज़ करना है, तो जैसे मुझे मान लीजिए इसको इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, और मुझे यहाँ पे कोई एक फॉन्ट स्टाइल भी अगर मान लीजिए चेंज करना है तो हम उसे भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए जो हमने मैक्रो जनरेट करा है, अब मुझे बार बार ये स्टाइलिंग को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बस हम अपना शॉर्टकट की यूज़ करेंगे और हम आसानी से इस स्टाइलिंग को ऑप्ट कर सकते हैं। अब हम वापस मैक्रो पे जाएंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग पे जाते हैं, डाटा सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल के साथ में इस क्यू फंक्शन को यूज़ करके देखती हूँ। अब आप देखिए कि जो स्टाइलिंग मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड करी थी एज इट इज़ स्टाइलिंग, अब मैं यहाँ पे दूसरे टेक्स्ट को जस्ट अपने एक शॉर्टकट की मदद से इम्प्लीमेंट करा सकती हूँ। आप यहाँ पे व्यू मैक्रो पे जाने के बाद देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से मैक्रो यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। अगर आप इसे यहाँ पे डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट भी यहाँ पर इसकी मदद से आसानी से कर सकते हैं। होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आई होंगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक वंदे मातरम, जय हिंद।